हिंदी का नीति वचन। कहोतबा 31 सफा नंबर 2 कीजिए प्लीज। इतनी जल्दी से निकाल लिया है। 803 जातीरा 1007 है। जातीरा 803 31 और उसकी 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु जी के वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तू धन्य है प्रभु जी, धन्य है तेरी बातें और धन्य है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से तेरे से वचन मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह और वचनों को लेते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी शुरू से यही कहते आए हैं प्रभु जी कि इन वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता प्रभु जी, और ना कि अपनी समझ से इसको बयान कर सकता है और ना कि अपनी समझ से इसको समझ सकता है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर ये वचन तो खुद है और पिता परमेश्वर इसको समझने के लिए और पिता परमेश्वर प्रभु इसकी गहराई में जाने के लिए प्रभु जी तेरी ही आवश्यकता की जरूरत है प्रभु जी, तेरी सहायता चाहिए परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह तेरे रूह आत्मा की जरूरत है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर तू इस जगह पे अपना सिंहासन लगा और पिता परमेश्वर आज जो भी प्रभु जी तू हमें मन्ना देना चाहता है वो तेरी ओर से हो। कलीसिया के आत्मिक कान खोल देना, हृदय को नम करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आज का मन्ना बहुत सारा फल लेके आ सके। मुझे शब्द देना, आवाज देना और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे पर पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ होती रहो प्रभु जी, तो कृपा और दया करना पूरी कलीसिया का कंट्रोल मेरे हाथ में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई बचन हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। आप प्रभु को मंगिए निकलिए। रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला। समझ तेरी में चलूं मैं, तेरे साए में पलूं मैं। समझ तेरी में चलूं मैं, तेरे साए में पलूं मैं। इतना रहम बरसा, इतना रहम बरसा, रूहे पाक मुझको धरा जैसे तेरी मर्जी चला, रूहे पाक मुझको चला जैसे तेरी मर्जी चला। तुम सबको आशीष बरकत दे। चलिए वचन में से देखते हैं, पढ़ते हैं। नीति वचन 31 और उसका 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, कौन पा सकता है। हालेलुया। बाइबल में ये उल्लेख आया है और इस उल्लेख का जो मतलब है वो बाइबल में ही छुपा हुआ है। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया। जिनकी शादियां हो गई हैं वो थोड़ा गौर से सुने और जिनकी होनी है वो थोड़ा सा इंतजार करके इस वचन को ले, क्योंकि प्रभु के कलाम में अगर कोई बात आई है तो इसमें कुछ जरूरी हिस्सा है। हालेलुया। ये बातें जो है वो सुलेमान की है और सुलेमान जो है वो बहुत बुद्धिमान मनुष्य था। हालेलुया। उसके पास बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत सारी विखेले थी, उसके पास बहुत सारे नौकर, बहुत सारे चाकर और बहुत सारे और भी साधन थे, लेकिन फिर भी वो इस बात पे
लोगों से प्रश्न करता है कि भली पत्नी कौन कौन। हालेलुया। क्या उसके पास पत्नियों की कमी थी? नहीं। उसके पास नौकरों की कमी थी? नहीं। सुलेमान के पास किसी वस्तु की कमी थी? नहीं। लेकिन फिर भी उसे एक कमी लगी है कहीं पर। हालेलुया। वो भली पत्नी की अपेक्षा करता है। हालेलुया। वो चाहता है कि भली पत्नी उसे मिले। हालेलुया। 10,000 1600 पता नहीं और कितनी उसकी बीवियां थी, लेकिन फिर भी वो भली पत्नी की एक उम्मीद में रुका हुआ था। हालेलुया। और भली पत्नी परमेश्वर भली पत्नी को किसको कहता है, आज हम उस पर ध्यान दें। हालेलुया। देखिए, पत्नी जो है वो पति का बहुत बड़ा हिस्सा है। हालेलुया। पत्नी और पति का जो परमेश्वर ने सम्मेलन बनाया है, इनको जोड़ा है, और इसके पीछे परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि जब आदम अकेला था तो परमेश्वर को लगा कि इसको एक पत्नी दी जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को फील किया। समझ रहे बात को? फील। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आदम के अकेलेपन को फील किया तो उसने सोचा, हालांकि परमेश्वर ने उसको वो सब वस्तुएं दी जो उसको जरूरत थी, खाने के लिए, खेलने के लिए, बोलने के लिए, घूमने के लिए, हर जगह पे परमेश्वर ने उसे किसी चीज की कमी नहीं रखी। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर को लगा कि अभी भी खुश नहीं है। हालेलुया। तो उसकी खुशी के लिए परमेश्वर उसमें से ही उसको एक पत्नी तैयार करके देता है जो कि उसका सहायक है। हालेलुया। सहायता है, हेल्पर। हालेलुया। हेल्प के लिए दी गई थी परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा है कि तुम बढ़ो, फूलो और इस पृथ्वी को भर दो। हालेलुया। अब ये बात परमेश्वर ने आदम से अकेले में नहीं कही, ये दोनों को साथ खड़े करके की। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता था, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब नहीं ये बात बोली कि तू बढ़, फूल और धरती को भर। हालेलुया। परमेश्वर ने ये आशीष जो है वो तब दी जब परमेश्वर ने उसको एक पत्नी दी। हालेलुया। तो पत्नी के साथ आशीष है। हालेलुया। और बात आ जाती है भली पत्नी की, जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, सुलेमान ने कहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया। कोई पा सकता है? अपनी मर्जी से तो नहीं। हालांकि जब इंसान शादी करता है तो वो उसके माता पिता चेक करने जाते हैं ना लड़की को, उसका घर बार चेक करते हैं, कितना पढ़ा लिखा है, वो चेक करती है, जॉब करती है कि नहीं, घर का काम कर लेती है कि नहीं, बड़ों की इज्जत करती है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करके होता है ना। हालेलुया। पुराने समय में ऐसा होता था, लेकिन आज जो है वो समय बदल गया है, टाइम बदल गया है। आज लड़के खुद ही अपने लिए पत्नी ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। तो उनको वो भली लगती है। हालेलुया। तो कोई नहीं चाहता कि मैं बुरी पत्नी लेके आऊं, वो चाहता है कि मैं बुरी पत्नी लेके आऊं। सब यही कहते हैं ना कि मैं भली पत्नी लेके आऊं। और पत्नियां भी यही चाहती हैं कि मेरा पति भी भला हो, बुरा भी चाहती है कि पत्नी भी। हालेलुया। आज ये ना सोचना कि सिर्फ पत्नियों के लिए वचन है। हालेलुया। आज पतियों के लिए भी वचन है। हालेलुया। आज यहाँ पर पतियों ने अपनी पत्नियों की तरफ देखना है और पत्नियों ने अपने पति की तरफ देखना है। हालेलुया। और सुलेमान जो कहता है कौन है जो भली पत्नी पा सकता है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि भली पत्नी होती क्या है। हालेलुया। देखो, जब एक इंसान शादी करता है तो उसकी बीवी जो वो उसका पूरा साथ देती है हर जगह। हालेलुया। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, हर जगह पे उसके साथ खड़ी होती है। और वो कहती है कि मेरे पति किसी जगह पे भी शर्मिंदगी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, ये कहीं पर भी कमजोर ना पड़ जाए। हालेलुया। जब कोई पति कमजोर पड़ता है तो पत्नी उसका सहारा बनकर उसके साथ खड़ी है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसलिए ही पत्नी को बनाया है। हालेलुया। जब पत्नियां कमजोर हो जाती है तो पति सहारा बनते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नियों के लिए कोई सहारा नहीं है, पत्नियों के लिए भी परमेश्वर ने सहारा रखा है। हालेलुया। पति भी तो सहारा ही है भाई, नहीं है? हालेलुया। लेकिन यहाँ पर सुलेमान जो है अलग बात करता है
और इस बात पर काफी लोग जो हैं वो अपने सिर को खुजाते हैं, वो कहते हैं ये इस बात का क्या मतलब हो सकता है, या इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। कौन भली कोई बुरी कौन लेगा? हालेलुया। हम कोई भी चीज बुरी लेते हैं नहीं, एक कपड़े से लेकर, एक जूते से लेकर, एक पेन से लेकर, हम हर चीज को नाप तोल कर लेते हैं कि एक पत्नी जो कि पूरी लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलेगी, उसको हम कैसे ले ले। हालेलुया। देख कर लेते हैं ना, जिसके साथ दिल मैच करता है, प्रेम होता है। हालेलुया। सब बातों को समझते हैं, कभी होती है ना बात, लेकिन फिर भी सुलेमान क्यों कहता है हालेलुया। हालांकि उसने जब भी अपनी शादी की है और उसने अपनी शादी में हर पत्नी को जांचा है, परखा है। हालेलुया। परख कर भी वो लास्ट में यही बात कहता है कि भली पत्नी कौन कर सकता है। आज हम देखेंगे भली पत्नी का अर्थ क्या है। हालेलुया। कौन सी भली पत्नी है? हालेलुया। बाइबल में 5 ऐसी औरतें आई हैं यीशु की वंशावली में। हालेलुया। जो बाय ब्लड नहीं थी, बाहर से थी। हालेलुया। मैं ऋषि ने उस पर वचन भी लिया हुआ है। हालेलुया। जैसा कि कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। कौन कौन सी थी वो, तो बता सकता है? तमार, पहली तमार, दूसरी रहाब, तीसरी रूत, चौथी बैतशेबा, पांचवी मरियम, एक छठी बाकी है। हालेलुया। आज उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चलिए हम निकालते हैं पहला शमूएल और शुरू करते हैं 25 चैप्टर से। आज भली पत्नी के बारे में देखेंगे। पहला शमूएल 25 शुरू करिए। सफा नंबर बोल दीजिए। पंजाबी 361 और 432। हाँ जी, शुरू से करते हैं। शमूएल की मृत्यु हो गई, शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी और उसके घर ही में जो रामा में था उसको मिट्टी दी। देखिए अब शमूएल जो है वो मर गया है। शमूएल के बारे में जानते हैं? हालेलुया। वो एक बहुत बड़ा विश्ववक्ता था। हालेलुया। पर हमने पूछा था कि हम आप बाइबल में से कुछ आयतों को पूछेंगे। हालेलुया। शमूएल एक नबी था, हम जानते हैं। हालेलुया। शमूएल ने दाऊद को मसा किया, हम जानते हैं। शमूएल ने शाऊल को मसा किया, हम जानते हैं। अब मैं पूछूंगा शमूएल किसका बेटा था? पहले ही देखिए भली पत्नी। हालेलुया। हम कुछ देखेंगे और हालेलुया जो परमेश्वर के वचन की तरफ ज्यादा आकर्षित करती है। हालेलुया। एक होती है कि वो दुनियावी तरीके से आपको संभालती है, एक होती है आत्मिक तरीके से अपने आप को और अपने परिवार को संभालती है। हालेलुया। परमेश्वर उस भली पत्नी की बात करता है। हालेलुया। हालांकि सुलेमान की कितनी बीवियां थी, वो पूरे घर को संभाल रही थी। हालेलुया। सुलेमान का खाना, सुलेमान का रहना, सुलेमान के कपड़े, सुलेमान के जूते, सुलेमान का घूमना, सुलेमान का खाना, सब बातें जो है उनकी पत्नी डिसाइड करती थी। हालेलुया। थी ना? कहां था बीजी फिर उनमें? हालेलुया। सुलेमान के एक हुक्म से सब कुछ हाजिर होता था। हालेलुया। तो क्या चाहता था वो? अलग क्या मांगना चाहता था कि उसे मिले? हालेलुया। आज हम वहीं पर चलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तब दाऊद उठकर प्राण जंगल को चला गया। अब देखिए दाऊद जो है वो अभी राजा नहीं बना और वो जंगल में चला गया। हालेलुया। और उसके साथ बहुत सारे और भी उसके लोग हैं। हाँ जी। मोआन में एक पुरुष रहता था। कहाँ पर? मोआन। इस कहानी को डिटेल में समझिए। हालेलुया। आपके जीवन से जुड़ी हुई है ये बात। वहां पर एक मनुष्य रहता था। कौन है ये मनुष्य? देखते हैं। हाँ जी। जिसका व्यापार करमल में था। हाँ जी। करमल में था। जिसका क्या था? व्यापार। समझ रहे हो? उसका काम काज जो था वो करमल में। हाँ जी। और वह पुरुष बहुत धनी था। वह पुरुष धनी था। अब इसका नाम तो नहीं आया? नहीं आया ना नाम? हाँ जी। दाऊद के बारे में है कि दाऊद जंगल में चला गया है। उसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है, बात चले जाती है एक पुरुष की तरफ। अब वो अमीर है, धनी है। हाँ जी। और उसकी 3000 भेड़ें। उनकी कितनी भेड़ें थी? 3000। हाँ जी।
और 1000 बकरियां थी, और उसकी 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। वह अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए कबर आया हुआ। हालेलुया। एक नगर में एक जगह पर आया था जहाँ पर वो अपनी भेड़ों को लेकर आया और अपनी बकरियों को लेकर आया, और उसका जो भी उसका काम था वो वहां पर करने आया था। हाँ जी। उस पुरुष का नाम हाँ जी। नबाल। हाँ, अब उस पुरुष का नाम नबाल है। हालेलुया। यहाँ पर रुकिए। ये नबाल जो है बाइबल में आया है, इसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। हालेलुया। इसके बारे में ज्यादा बताया गया है कि ये धनी है और उसके पास इतनी भेड़ें हैं और इतनी बकरी हैं। हालेलुया। और ये किसी काम से अपने भेड़ों का ऊन कुतराने के लिए एक जगह पे गया हुआ। हालेलुया। और उसका नाम नबाल है। बात चल रही है भली पत्नी की। हालेलुया। अब नबाल जो है वो अपने घर से एक जगह पर आया काम करने। आगे। और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। हाँ, अब रुकिए। हालेलुया। अब उसकी पत्नी का नाम जिक्र आया है। हालेलुया। उसकी पत्नी का नाम क्या था? एबीगैल। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया। नबाल की पत्नी का नाम क्या था? एबीगैल। और वास्तव में किसकी पत्नी थी? आगे जाके किसकी? दाऊद की। हालेलुया। दाऊद की पत्नी ये कैसे बनती है? क्या वाक्य होता है? और परमेश्वर ने दाऊद को मीकल पत्नी दी हुई है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के वचन में आया है भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया। अब नबाल जो है वो अपना काम करने के लिए एक जगह पे आया हुआ है और उसकी पत्नी का नाम एबीगैल है। हाँ जी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवंती थी। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवंती थी। ओहो, रूप उसका बहुत अच्छा था, बुद्धिमान भी थी। हालेलुया। उसका दोनों तरफ से रूप अच्छा था। हालेलुया। एक तो वह सुंदर थी और दूसरे से वो अंदर से भी सुंदर थी। समझ रहे बात को? हालेलुया। कुछ औरतें होती है ना जो बाहर से सुंदर होती है लेकिन अंदर से, हालेलुया, कुछ होती है बाहर से सुंदर नहीं होती लेकिन अंदर दिल की बहुत सुंदर होती है। हालेलुया। अब यहाँ पर एबीगैल के बारे में बताया गया है। एबीगैल जो थी वो बाहर से भी सुंदर थी और अंदर से भी सुंदर थी। लिया जो थी, हालेलुया, लिया के बारे में पूछूंगा, जवाब नहीं देना। लिया के बारे में पूछूंगा। हालेलुया। लिया के बारे में कौन बताएगा कि लिया कौन थी? हाथ खड़ा कीजिए जो बताइए। लिया दाऊद की पत्नी थी? रॉन्ग। और कोई? याकूब की पत्नी थी। प्रभु आपको बरकत। हालेलुया। और कोई? बेटी किसकी थी? लबान। प्रभु बहुत सारी आशीर्वाद कर दे। हालेलुया। अब जिनके हाथ नीचे हैं ये मत सोचिए कि हमारी बारी नहीं है, अभी वचन शुरू हुआ है, बहुत सारे नाम आए। हालेलुया। सोचते रहिए क्या बोला जा रहा है। हाँ जी। और तो पुरुष कठोर। पुरुष क्या था? कठोर। अब देखिए हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को दिखाया गया है यहाँ। हालेलुया। एबीगैल जो थी वो सुंदर थी, बुद्धिमान थी, अक्लमंद थी और बहुत समझदार थी। हालेलुया। लेकिन पुरुष जो था वो कठोर था। हालेलुया। लेकिन शरीर के बारे में नहीं बताया गया कैसा था। उसको कोढ़ था, वो लंगड़ा था, वो अंधा था, वो कैसा था? गंजा था या कैसा था? बूढ़ा था, ये तो नहीं बताया गया। उसका स्वभाव बताया गया कि वो कैसा था? कठोर मन का था। हालेलुया। बाहर से सुंदर था, तगड़ा था, बलवान था, योद्धा था। हालेलुया। लेकिन मन का कठोर बंदा था। एबीगैल जो थी वो सुंदर थी बाहर से भी और अंदर से भी। हाँ जी। और बुरे बुरे काम करने वाला था। बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कलेब वंशी था। वो किसके वंश से था? कलेब। कालेब के वंश। कालेब के बारे में तो हम बहुत जानते। हालेलुया। कालेब बहुत विश्वासी, तगड़ा विश्वासी था। हालेलुया। मिस्र से निकलकर और इजराइल की धरती पर कदम रखने वाले दो मनुष्य। हालेलुया। कालेब और योशुआ। हालेलुया। उसके वंश में से ये इंसान था और इसका नाम नबाल था। हालेलुया। अब नबाल जो था वो कठोर था, सख्त था और बुरे बुरे काम करने वाला था। हाँ जी। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया। जब दाऊद ने जंगल में समाचार, अब दाऊद के पास मैसेज पहुंचा है, समाचार पहुंचा है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ जी। कि नबाल अपनी भेड़ों का ऊन कुतर रहा है। हाँ जी।
तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा कर्मेल में नबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। देखिए अब क्या करता है, जब दाऊद को पता चला कि जो नबाल है वो इस मेरे इलाके में ही आसपास है, हालेलुया, तो उसको खुशी हुई। क्यों? क्योंकि नबाल और दाऊद का अच्छा रिश्ता था, हालेलुया। लेकिन जब दाऊद ने उसके पास अपने कुछ लोग भेजे मदद के लिए, हालेलुया, दाऊद अभी क्या है, दाऊद अभी गरीबी में चल रहा है, दाऊद अभी तंगी में चल रहा है, दाऊद अभी बहुत बुरे हालातों में चल रहा है, हालेलुया। तो उसने मदद मांगी नबाल से, हालेलुया, क्योंकि नबाल के एक वक्त उसने मदद की थी, हालेलुया। लेकिन अब नबाल जो था वो क्रूर मनुष्य था, धोखेबाज था और बुरे काम करने वाला था, हालेलुया। लेकिन दाऊद खुश हुआ कि उसको नबाल के बारे में जानकारी मिली, हालेलुया। तो एक इच्छा से और एक सहायता की वजह से वो दाऊद जो है अपने कुछ लोगों को भेजता है खाना लेने के लिए, हालेलुया। नबाल के पास खाने के लिए अपने लोगों को भेजता है, जंगल में खाना नहीं था, हालेलुया, तंगी में चल रहा है, प्रॉब्लम में चल रहा है दाऊद। तो नबाल आगे देखते हैं क्या करता है, लेकिन भली पत्नी याद रखिए, आगे जाके आपको बहुत कुछ मिलेगा। और उससे योग हो, हाँ जी, तू चिरजीव रहे, हाँ जी, तेरा कल्याण हो। 9 से दाऊद के जवान जाकर ऐसी बात उसके नाम से नबाल को सुनकर चुप रहे। हाँ जी। नबाल ने दाऊद के जानों को उत्तर देकर उनसे कहा। अब देखिए दाऊद के लोगों ने नबाल से बात कर ली है, हालेलुया, सब कुछ बता दिया है। अब नबाल का जवाब सुनिए। हाँ जी। दाऊद कौन है? कौन है? वो बोलता है दाऊद कौन है? हाँ जी। यिशै का पुत्र कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। हालेलुया। ये दाऊद के बारे में क्या धारणा रखकर बैठा हुआ है, हालेलुया। ये दाऊद को एक ऐसा मनुष्य मान रहा है कि वो अपने ही गुरु से भागा हुआ है, अपने ही राजा से भागा हुआ है, अपने घर को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है, हालेलुया। दाऊद को वो सिर्फ एक भागा हुआ मनुष्य लग रहा है, हालेलुया, एक क्रूर मनुष्य लग रहा है, हालेलुया। देखिए जब आपके दिल में क्रोध है, जब आपके दिल में वैर है, जब आपके दिल में कड़कन है, तो आपको सब कड़कन ही मिलेगी, हालेलुया। एक बार की बात है कि एक मनुष्य ने मुझे कहा सुना, हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर के पास 2 बंदे गए और उन्होंने परमेश्वर ने कहा भी जाओ इस पृथ्वी से बुरे मनुष्य ढूंढ के लिए जो बुरे हैं, हालेलुया। तो दोनों गए, एक गया, उसने क्या किया, उसने जितने बुरे थे सारों की लिस्ट बना ली। कोई चोरी कर रहा, कोई ठगी कर रहा, कोई कत्ल कर रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा है, उसने पूरी लिस्ट बना के प्रभु के सामने रखी। दूसरा मनुष्य गया, पूरी पृथ्वी पर घूम के आया, हालेलुया, और वापस खाली आता है। परमेश्वर ने उसे कहा क्या कि तुझे कोई बुरा मनुष्य नहीं मिला, हालेलुया। तो उसने कहा प्रभु मैं देखने गया था, मैंने इस पृथ्वी पर हर जगह पर देखा, हर जगह पर बुरे मनुष्य थे, हालेलुया, एक भी धर्मी नहीं था, हालेलुया। लेकिन जब मैंने सबसे पहले अपने अंदर देखा और मुझे सबसे बड़ा मनुष्य और कोई नहीं मिला, हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने खुद के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है यार हमसे बुरा तो कोई है नहीं, हालेलुया। जब हम सबको अच्छा देखेंगे, अगर हम अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे नजर आएंगे, हालेलुया। जब हम बुरे हैं तो हमें सब बुरे नजर ही आएंगे, हालेलुया। हमें कोई भी अच्छा नजर नहीं आएगा, ओहो, हालेलुया। प्रभु अगर देखने आता, प्रभु नीचे आए इस पृथ्वी पर और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु इस जमीन पर क्या करने आया, वो बोला मैं इस जमीन पर अच्छे लोगों को ढूंढने आया, हालेलुया। और परमेश्वर क्या ढूंढने आया था? अच्छाई, हालेलुया, क्योंकि उसके खुद के अंदर अच्छाई थी, हालेलुया। उसको 38 साल वाला रोगी जो था, हालेलुया, सबको वो पापी नजर आ रहा था, सबको वो दरिंदा नजर आ रहा था, सबको वो बुरा नजर आ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसमें सच्चाई देखी, आनंद देखा, खुशी देखी, हालेलुया।
हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, हम बुरे हैं तो सब बुरे हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह अगर बुरा बनकर आता तो उसके कोई भी जमीन पर अच्छा नजर ना आता। हालेलुया। लेकिन वो अच्छा बन के आया इसलिए उसे सब अच्छे नजर आए। हालेलुया। और हम लोग हम क्या देखते हैं इंसान? हालेलुया। कि हम बुरे हैं, हम बुराई ही देखते हैं, हमारे खून में एक चीज देखते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु ने हमारे खून को बदल दिया। पता है आपको? हालेलुया। यीशु ने उस क्रूस पर हमारे खून को बदला है और उसने कहा है हालेलुया, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। एक दूसरे पर दया करो। हालेलुया। जैसे मैंने तुम पर दया की है। हालेलुया। अगर आज भी हमारे अंदर क्रोध है, कड़तन है, बैर है, तो हालेलुया, तो इसका मतलब लहू नहीं पहुंचा अभी तक हमारे जीवन में। हालेलुया। है कमी ना फिर, क्योंकि हमें बुरी नजर आ रही है सब चीजें। हालेलुया। हमने अपनी आंखों को धो लिया है, डॉक्टर के पास गए, चेक करवा के आए हैं, हमने कान भी चेक करवाए, सब कुछ, लेकिन अभी भी ये बुरा नजर दिख रहा है। हालेलुया। अभी ये बुरा सुन रहा है। हालेलुया। मुंह को हर रोज सुबह अच्छी अच्छी कोलगेट यूज करते हैं। हालेलुया। ब्रश करते हैं, दांतों को चमकाते हैं, अपनी जीभ को डेली साफ करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये आज भी बुरा बोल रही है। हालेलुया। तो कहां है बुराई? दांतों में, जीभ में, हालेलुया, अंदर है। हालेलुया। नबाल का क्या बुरा था? हाथ बुरे थे, आंखें बुरी थी, कान बुरे थे, क्या था? हालेलुया। मन बुरा है तो सब कुछ बुरा। ओहो, यहाँ पर देखिए, नबाल जो था उसको दाऊद जो है एक बुरा मनुष्य नजर आ रहा है। हालेलुया। लेकिन इसकी पत्नी को देखना, एक ही घर में रहने वाले लोग, एक ही घर का खाने वाले लोग, एक ही जगह में सोने वाले लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, और दोनों में फर्क पति और पत्नी में। हालेलुया। थोड़ा सा रुकेंगे, बढ़ेंगे। हाँ जी। क्या मैं अपनी रोटी पानी जो जो पशु मैंने अपने कतरने वाले के लिए मारे हैं, हाँ जी, लेकर ऐसे लोगों को दे दूं, ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता, जिनको मैं, हालेलुया। लेकिन दाऊद को पता था कि ये मुझे जानता है, अनजान बन रहा है। हालेलुया। दाऊद इतना ज्यादा वो मनुष्य नहीं था पागल कि वो उसके पास अपने लोगों को भेजे जिसको वो जानता नहीं। हालेलुया। लेकिन अभी वो ये मुकर रहा है, क्यों? अभी पैसा है दिमाग में। हालेलुया। घमंड, लालच, क्रोध, सब कुछ। हालेलुया। अब दाऊद को ये छोटा मोटा गिन रहा है। हालेलुया। उसको भगोड़ा, उसको कातिल, उसको ऐसा इंसान मान रहा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने कुछ इच्छा से, कुछ उपेक्षा से, देखिए, दाऊद ने शाऊल के पास नहीं बंदे भेजे। दाऊद ने शाऊल के बेटे के पास, क्या नाम था उसका? योनाथन, उसके पास बंदे नहीं भेजा खाने के लिए। एक नबाल, हालेलुया, जिसका किसी के पास कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी उसके पास अपने बंदे भेजे कुछ खाने के लिए। हालेलुया। अब नबाल जो था देखने में सुंदर, विद्वान, पढ़ा लिखा और बहुत दर्शी, लेकिन फिर भी दिल से काला। हालेलुया। अब इसकी पत्नी नबाल के साथ रह रही है। हालेलुया। ओहो, बुद्धिमान स्त्री कौन पास? अब नबाल जो है वो कैसा मनुष्य, क्रूर, लेकिन उसको पत्नी कौन सी मिली है? उस पत्नी के बारे में डिसाइड मत कीजिए, पढ़ेंगे तब डिसाइड करना है वो कैसी है। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। जिनको मैं नहीं जानता कि कहाँ के हैं। हाँ जी। तब दाऊद के जवानों ने हाँ जी। लौट कर अपना मार्ग लिया, मार्ग लिया और लौट कर उसको ये सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। देखिए, अब दाऊद ने जो बंदे भेजे थे वो नबाल की बातों को लेकर वापस आ रहे हैं। हालेलुया। और दाऊद को बोल दिया है कि भाई जिस नबाल के ऊपर तू भरोसा कर रहा है, जिसके बारे में तू इतना अच्छा बोल रहा है, और नबाल में तुझे अच्छाई नजर आ रही है, और नबाल तेरे को एक धर्मी मनुष्य नजर आ रहा है, वो पता कैसा है? हालेलुया। वो तेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा कह रहा है, और ऐसे विचार करके बैठा हुआ है। ओहो, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, दाऊद एक परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का जान, इतनी उपेक्षा और इतना ज्यादा विश्वास करके नबाल के पास अपने लोगों को भेज रहा है। हालेलुया। और नबाल से उसको क्या मिल रहा है? निराशा। हालेलुया। पर ये निराशा क्रोध में बदलेगी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। अब अपनी अपनी तलवारें उठा लो। हालेलुया। ओहो, दाऊद शाऊल के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, नबाल के ऊपर हमला करेगा। हालेलुया। किस विषय के बारे में? इस विषय के बारे में कि दाऊद के जीवन के बारे में उसने क्या बोला। हालेलुया। कि वो अपने
स्वामी से भागा हुआ था। हालेलुया। ये बातें और बहुत सारे लोग बोल रहे थे। हालेलुया। लेकिन दाऊद को परवाह नहीं थी कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। दाऊद को परवाह थी कि मेरे जनों को, जो मेरे साथ थे, जो मेरे विश्वासी थे, उनको मैंने भेजा है और उनकी बेइज्जती का किसने भेजा है। हालेलुया। पता है आपको, दाऊद को अपनी बेइज्जती का बिल्कुल फिक्र नहीं था। हालेलुया। वो ऐसा मनुष्य बन चुका था कि वो जंगलों में भी रह पाता था, वो खेतों में भी रह पाता था, वो गुफाओं में चला जाता था, वो सिंहासन पर भी बैठता था, वो अच्छा खाना भी खाता था, बुरा खाना भी खाता था, और कई कई महीने तक खाना नहीं मिलता था उसे। हालेलुया। उसका जीवन हर जगह पे सेटल हो जाता था। लेकिन अब उसके लोगों की बेइज्जती हुई। अब उसने कहा तलवारें खींच लो भाई। हाँ जी। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध बांध ली। ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले। कितने? 400 मनुष्य जो है वो मारने के लिए नबाल को जा रहे हैं। लेकिन आगे जाके कहानी पलट जाएगी। हालेलुया। अब दाऊद क्रोध में है, उधर नबाल क्रोध में है। हालेलुया। दोनों क्रोध में है ना। अब सेटलमेंट तो किसी में हो ही नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन अब सेटलमेंट करवाने के लिए एक मनुष्य बीच में आएगा, पड़ेगा। और 200 सामान के पास रह गए। हाँ जी। परंतु एक सेवक ने नबाल की पत्नी ने अबीगैल को बताया। एक सेवक। हालेलुया। अब नबाल के भी तो दास हैं ना भाई, उनमें से एक दास ने जाके एबीगैल के साथ हालेलुया बात की। हालेलुया। यहाँ पर क्या होता है, नबाल का एक सेवक जो है वो भागकर नबाल के साथ बात नहीं की कि भाई लोग तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे दाऊद तेरे को खत्म कर देगा, तेरा नाम निशान खत्म कर देगा। वो भी समझदार था, उसे पता है कि हल कहाँ पर है। हालेलुया। अब वो भागकर उसकी पत्नी के पास गया और उसकी पत्नी के साथ क्या बातें कर रहा है पड़ेगी। हाँ जी। अबीगैल को बताया दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे। हाँ जी। और उसने उन्हें ललकार दिया। हाँ जी। परंतु वह मनुष्य हमसे बहुत अच्छा क्या भेजे थे? क्या भेजे थे? रुकिए रुकिए। दूत किस लिए भेजे थे? आशीर्वाद देने। आशीर्वाद क्यों मिलेगा? कुछ मिलेगा तभी मिलेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई है। हालेलुया। कि दाऊद ने जो मेरे दूत भेजे थे, नबाल ने उसके साथ बड़ा बदतमीजी से, बड़ा विरोध से बात की है। हालेलुया। उसकी बेइज्जती की है। हाँ जी। और जब तक हम मैदान में रहते हुए, हाँ जी, परंतु वह मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। अब बात आ गई है आगे। हालेलुया। वो पिछले सीन की बात कर रहा है। हालेलुया। कि एक समय ऐसा था कि दाऊद ने हम पर बहुत सारी कृपा की है। हालेलुया। अब दाऊद मुसीबत में है, दाऊद परेशानी में है, दाऊद तंगी में है, हमें भी उसकी मुसीबत को हल करना है। हालेलुया। एक समय हम मुसीबत में थे, तंगी में थे, गरीबी में थे, मजबूरी में थे, तब दाऊद ने हमारी सहायता की थी। हालेलुया। आज दाऊद प्रॉब्लम में है तो हमें दाऊद का साथ देना है। हालेलुया। बल्कि उसकी बेइज्जती करनी है। लेकिन ये सब बातें कौन सुन रही है? एबीगैल, उसकी बीवी, नबाल की बीवी। हाँ जी। 10 से 18 तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी। तब एबीगैल ने फुर्ती से कितनी रोटियां बनाई? 200 रोटी। 200 रोटी। हाँ जी। और 2 कुप्पी दाख मधु। 2 दाख मधु। और 5 भेड़ों का मांस। 5 भेड़ों का मांस। और 5 सा भुना हुआ अनाज। हाँ जी। और 100 गुच्छे किशमिश। हाँ जी। और अंजीर के 200 टिक्कियां लेकर कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? हालेलुया। ये सेटलमेंट कराने जा रहे हैं। हालेलुया। अब अपने पति को बचाएगी और दोनों पतियों को बचाएगी। हालेलुया। अभी दाऊद पति नहीं बना इसका, लेकिन आगे वो उसका पति बनना है। हालेलुया। उसको एक पाप से बचाएगी और एबीगैल को हालेलुया दाऊद से बचाएगी। हालेलुया। यहाँ पर भली पत्नी ने अपना अच्छा रोल अदा किया। हालेलुया। अब उसको पता चला है कि दाऊद आ रहा, मरने दो। हालेलुया। मेरी तो सुनता नहीं है, मैं सूट के लिए बोल दूं, किसी जगह जाने के लिए बोल दूं, कुछ करने के लिए बोल दूं, ये मुंह बना के बैठ जाता है। हालेलुया। एबीगैल के पास रास्ता था ना, क्यों? उसका पति कैसा था? कठोर, परेशान करने वाला। हालेलुया। अब एबीगैल के पास मौका था। हालेलुया। कौन ऐसे पति को रखेगी? नबाल को तो अच्छी बीवी मिल गई है। हालेलुया। लेकिन एबीगैल को अच्छी पति नहीं मिला, अच्छा पति नहीं मिला। हालेलुया।
लेकिन फिर भी उसने अपना रोल अदा किया। हालेलुया। बेशक उसका पति ऐसा था और वो फिर भी अपने पति को बचाना चाहती थी। हालेलुया। उसका पति उस पर जुल्म करता था, उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया। हालेलुया। कभी भी दाऊद से नहीं मिली थी। हालेलुया। फर्स्ट टाइम ये दाऊद से मिलने जा रही है। हालेलुया। लेकिन देखिए दिमाग में क्या इसने फैसला किया। हालेलुया। अब इसके घर के ऊपर हमला होने वाला था। हालेलुया। 400 आदमी तलवारें लेके आ रहे हैं। नबाल और नबाल का पूरा खानदान आज खत्म होना था। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी जो कि बहुत अक्लमंद, बुद्धिमंद और परमेश्वर से आत्मा पाई हुई पत्नी थी। हालेलुया। वो भाग सकती थी, वो जा सकती थी अपने मायके। हालेलुया। घर में प्रॉब्लम आती है तो छोड़ के चले जाएगी। हालेलुया। वो नहीं करेगी सेटलमेंट। हालेलुया। उसके घर में दिक्कत आ गई है, उसके घर में गरीबी आ गई है, उसके घर में बीमारी आ गई है, उसके घर में प्रॉब्लम आ गई है, वो छोड़ेगी और जाएगी अपने मायके। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं है। हालेलुया। हिम्मत नहीं है कि वो अपने घर को बांध कर रखे, हिम्मत नहीं है कि वो गरीबी को सह ले, हिम्मत नहीं है कि वो इस बीमारी को सह ले, हिम्मत नहीं है कि वो अपने पति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढे। हालेलुया। हिम्मत है कि अपने मायके लिए। हालेलुया। ओहो, जिनके मायके नजदीक है उसके लिए तो प्रॉब्लम है भाई, जिनके दूर है उसके लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। अब देखिए एबीगेल के मायके नजदीक ही होंगे शायद, तो जा सकती थी। एक बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान हो गया था उसके घर के लिए। उसका घर आज नाश हो सकता था, उसके बच्चे आज मारे जा सकते थे, उसका पति मारा जा सकता था, और उसके सारे नौकर चाकर, उसके सारे जेवरात, उसके गहने, उसके कपड़े और उसके जूते और उसके सब कंगन, हालेलुया, आज सब लुट जा सकता था। लेकिन फिर भी उसने इस चीज की परवाह नहीं की। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता? हालेलुया। जो आपके साथ आपकी मुसीबत में साथ खड़ी है। आमीन। बिल्कुल। हालेलुया। जो भाग गई है वो कौन? हालेलुया। सही है कि नहीं? सही। भली पत्नी वो है जो अपने परिवार के दुख में, अपने परिवार की मुसीबत में, अपने पति की कमजोरी में साथ खड़ी हो। हालेलुया। यो भाग गई है फिर उसकी। ओहो, दानियल के बारे में कितने लोग जानते हैं? पता है आपको दानियल का जिक्र क्या था? हालेलुया। मैं दानियल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। दानियल एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता और हर जगह पे जहाँ भी उसको जितना भी मर्जी जरूरी काम हो वो दिन में पूरे 3 बार हालेलुया समय निकालता, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों ने अपना प्लान तैयार किया और उनसे क्या किया? हालेलुया। और दानियल की कमजोरी को ढूंढा। कुछ लोग कमजोरियां ढूंढने आते हैं, पता है आपको? हालेलुया। दानियल के नीचे वो 4 मनुष्य थे जो बहुत विद्वान थे और दानियल ने ही उनको चुना था। हालेलुया। पता है आपको? राजा था दारा और उसके नीचे अगर कोई था तो वो दानियल था। अब दानियल के थल्ले नीचे जो काम करने वाले 4 मनुष्य थे, उत्तराधिकारी थे, 4 बड़े लोग थे जो पूरे देश को, पूरे नगर को, पूरी जगह को संभाल रहे थे। वो कौन थे? वो दानियल ने डिसाइड किए हुए थे और उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब दानियल को नीचे कैसा लाया जाए। हालेलुया। ओहो, तो जिस दानियल ने उसे पढ़ना सिखाया, जिस दानियल ने उनको सिखाया, जिस दानियल ने उनको कमाना सिखाया, राजा के साथ बैठना सिखाया, राजा के साथ बात करना सिखाया, आज उसी दानियल के खिलाफ हो गए। बोलो हालेलुया। पर दानियल नहीं बोला। हालेलुया। दानियल अपने सीधे रास्ते पे चल रहा। हालेलुया। उसने चेंज नहीं किया अपना जीवन। हालेलुया। वो जैसा था वैसा ही रहा। हालेलुया। अगर आप कुछ घटनाओं के कारण, कुछ बातों के कारण अपने जीवन को बदल लेते हो, कठोर हो जाते हो और अपने आप को ऐसा बना लेते हो, तो इसका मतलब है कि कोई आपके जीवन को बदल गया। हालेलुया। कोई आपके विश्वास को तोड़ गया, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले आपके जीवन को खत्म कर दिया।
हालेलुया, 4 बातें सुनाकर, हालेलुया। बाइबल में वो 4 लोग आए और दानियल के बारे में राजा से बात की कि राजा तू विद्वान है, तू पढ़ा लिखा है, तू समझदार है और तेरी चर्चा हर देश में हर गली में होती है और तुझे पता है कि हमने तेरे बारे में एक चीज निकाली है। उसने क्या 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 हालेलुया, तो उसने कहा है हमने एक विषय निकाला है कि 3 दिन और 3 रात कोई भी इंसान जो है अपने परमेश्वर की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ तेरे आगे सिजदा करेगा। हालेलुया। वो देखिए देखने में बात सुंदर थी लेकिन वो कर दी थी। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया, प्लानिंग करके उसको फंसाया। हालेलुया। पता है आपको, जिस राजा ने दानियल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था उसको ही उसके खिलाफ कर दिया। हालेलुया। ओहो, ये बातें सरल नहीं थी वहां पर। हालेलुया। दानियल ने लेकिन अपने आप को चेंज नहीं किया। दानियल को पूछा गया भाई तेरे को मार दिया जाएगा, उसने कहा नहीं मैं 3 बार जाऊंगा। हालेलुया। तेरे को शेरों की मार में फेंक दिया जाएगा, नहीं मैं 3 बार प्रार्थना करता करूंगा। हालेलुया। तेरे को खाना नहीं मिलेगा, तेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा, तेरी सैलरी कट कर ली जाएगी, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरी बीवी के ऊपर, तेरे घर के ऊपर, तेरे रिश्तेदारों के ऊपर हमला होगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं परवाह, लेकिन मैं अपने जीवन को नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य आपको अगर 4 ऐसी बातें बोलकर आपके जीवन को बदल गया और आपके स्वभाव को चेंज कर गया, इसका मतलब है कि शैतान को कुछ सेकंड ही लगेंगे आपको बदलने के लिए। हालेलुया। अगर मनुष्य आपको 2 मिनट में चेंज कर गया तो शैतान को तो इससे कम समय लगेगा आपको चेंज करने में। हालेलुया। यही बात है ना। लेकिन दानियल अपने स्टैंड पर खड़ा रहा। ओहो, उसके बाद क्या हुआ, जब पता चला कि दानियल ऐसा कर रहा है तो उसको पकड़ा गया और उसको बांध दिया गया। हालेलुया। उसके हाथ और पांव बांधकर उसको शेरों की मान में फेंक दिया गया। हालेलुया। देखिए शेर भूखे थे और काफी समय से भूखे थे। हालेलुया। और दानियल अंदर जो प्रार्थना कर रहा था और राजा को नींद नहीं आई। हालेलुया। राजा ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था उस दिन। हालेलुया। उसने ही अपने एक अधिकारी को, जिसने उसकी उस बात पर आमीन नहीं किया, उसको शेरों की मार में फेंक दिया गया। हालेलुया। और कुछ समय बाद जब राजा सुबह उठा और भाग कर वहां पर गया तो उसने कहा हे दानियल, तेरे परमेश्वर ने तुझे शेरों से बचा लिया है। हालेलुया। उसने कहा हाँ मुझे बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और उस दिन राजा बहुत रोया। हालेलुया। उसने कहा मैं एक राजा होकर और 4 मनुष्य मेरे पास आए और चारों मनुष्यों ने एक बात बोली और मैं बदल गया। हालेलुया। और दानियल के पास वो हालेलुया हर समय खड़े रहते हैं और दानियल नहीं बदला। देखिए वहां पर क्या हुआ। हालेलुया। राजा ने कहा हो ये बात बहुत पेचीदी है, उसको ठीक करना होगा। हालेलुया। तभी राजा ने उस 4 अधिकारियों को बुलाया। हालेलुया। अकेला ही दानियल उस शेरों की मान में था, पता है आपको। और जैसे ही शेरों की मान से दानियल को निकाला गया और उसके बाद 400 लोग और फेंक दिए गए। हालेलुया। जैसे ही दानियल शेर की मान से बाहर आया 400 लोग और फेंक दिए गए उस मान में। कौन थे वो 400? वो 400 लोग उनके परिवार थे, 4 आदमियों के। हालेलुया। उसके माँ बाप, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके मामा चाचा ताए आत्मोस, उसके दोस्त यार सब उसके शेरों की मान में फेंक दिए गए थे। हालेलुया। लेकिन दानियल का निर्णय नहीं बदला। हालेलुया। यहाँ पर एबीगेल को जैसे ही पता चलता है कि दाऊद आ रहा है। हालेलुया। और उसके हाथ में तलवारें हैं और वो बहुत क्रोध की से इस तरफ बढ़ रहा है। एबीगेल एक भली पत्नी, उसने क्या निर्णय किया पढ़ेंगे। और उसने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। हाँ जी। परंतु उसने अपने पति नबाल से कुछ न कहा। देखिए अब अपने पति से सीक्रेट लिए काम किया है। हालेलुया। ओहो, शायद एबीगेल ने हर बात अपने पति को बताई होगी, चाहे वो सूट लेती है, चाहे वो कहीं जाती है, चाहे मायके के दोस्त से सहेलियों से कहीं पर भी मॉल में जाती है, वो हर बात अपने पति नबाल से बात करके जाती है और वो डिसीजन लेता है जा या ना जा। हालेलुया। लेकिन इस बार वो खुद डिसीजन ले चुकी है और उसका ये डिसीजन बिल्कुल राइट डिसीजन। हालेलुया। और बिना अपने पति को बताए वो चले गए। हाँ जी। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में
स्त्री उतरनी जाती थी हाँ जी। और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था। देखिए वो पहाड़ से नीचे आ रहा था, वो जा रही थी। हालेलुया। तो इसका मतलब कि एक रास्ते में उनका मिलन हुआ। हालेलुया। अब दाऊद क्रोध से है, लेकिन एबिगेल जो है वो डरी हुई है। हालेलुया। दाऊद के हाथ में तलवारें हैं और एबिगेल के हाथ में रोटियां हैं, पानी वाला पानी है, चाय है, दूध है, मक्खन है, लस्सी है, जो कुछ भी है। हालेलुया। वो अपने घर से बनाकर लेकर गई है। किस मसले की वजह से? हालेलुया। अब देखिए क्या ये रोटी, हालेलुया, क्या दाऊद इतना भूखा है कि रोटी की वजह से और कुछ लस्सी के कटोरे की वजह से वो अपने निर्णय चेंज कर ले? हालेलुया। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा वाक्य है जो परमेश्वर ने छुपाया है, जो हमारी कलीसिया के लिए। हालेलुया। रुकेंगे, पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। पर वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की। देखिए दाऊद ने क्या सोचा था, यहाँ पर रुकिए। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? उधर देखना जरूरी है कि हालेलुया। दाऊद ने क्या सोचा था अपने मन में? कि मैंने तो नबाल के हर सामान की रक्षा की थी और इसके बदले में वो मेरे साथ भलाई करेगा। हालेलुया। हम करते हैं ना, किसी की सहायता कर देते, किसी की मदद कर देते, किसी का सहारा करते हैं, इस आस से कभी हमें भी जरूरत पड़ सकती है। हालेलुया। लेकिन नबाल ने क्या किया आगे? नफरत फैलाई। हाँ जी। कि उसका कुछ भी न खोया। हाँ जी। ये निसंदेह व्यर्थ न हुआ। ये व्यर्थ हो गया था ना। दाऊद कहता है मैंने इतनी मेहनत की, इतनी दया की उस पर, ये सब कुछ व्यर्थ हो गया। हाँ जी। क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। बुराई के बदले क्या कर दिया है? बुराई की है। बुराई कर दी। हालेलुया। अब देखिए अगर आपके साथ कोई बुराई के बदले बुराई करता है तो आपने फैसला नहीं लेना, जैसे कि दाऊद ने क्रोध में फैसला किया, तलवार निकाल ली। हालेलुया। दाऊद जो है वो क्रोध में आया है, तलवार भी उठाई है। हालेलुया। और मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मैंने भलाई किया, मैंने इज्जत की है, मैंने उस पर कितना रहम किया है, लेकिन इसने मेरे खिलाफ बात की है। हालेलुया। करिए नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना मेरा। हालेलुया। जब परमेश्वर बदला लेता है ना, एक बात कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर बदला लेना चाहता है ना, वो लेने पे आ जाए तो वो आने वाली पुश्तों तक खिला देता है। हालेलुया। अगर आप बदला लोगे, हालेलुया, आप कितने बदले में शांत हो जाओगे? ज्यादा से ज्यादा उस बंदे के मरण तक शांत हो जाए। हालेलुया। जब ज्यादा से ज्यादा वो कर्जे में चले जाए तब शांत हो जाएगी। जब ज्यादा से ज्यादा उसका एक्सीडेंट हो जाए तब शांत हो जाएगी। हालेलुया। जब ज्यादा से ज्यादा उसकी घर की बीमारी आ जाए तब शांत हो जाएगी। हालेलुया। आपका तो बदला कुछ भी नहीं है अगर परमेश्वर लेने पे आ जाए। हालेलुया। पता है आपको दानियल का बदला किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। एक दानियल को शेरों की मार में फेंका गया और परमेश्वर ने उसके 400 दुश्मनों को उसमें फेंक दिया। हालेलुया। एक इजराइल मुर्दे के ऊपर उसने अपना हमला किया और परमेश्वर ने उसके पूरे घराने के ऊपर, किसके घराने के ऊपर? उमान के घराने के साथ क्या हुआ था पता है आपको? जिस स्लीप उसने बनाई थी उस मुर्दे के लिए, उसी स्लीप पर उसको टांग दिया गया। हालेलुया। और उसके परिवार को, उसके बच्चे और उसकी बीवी को सबको कत्ल कर दिया गया। हालेलुया। ओहो, परमेश्वर को क्यों सारे? हालेलुया। अपना निर्णय मत बदलिए। अगर चाहते हो कि परमेश्वर बदला दे, अगर आप लेना चाहते हो तो कोशिश करके देख लीजिए। हालेलुया। शांति नहीं मिलेगी। अब ये शांति, उस समय की शांति लेने के लिए जा रहा है, तलवार उठा के आज नबाल को मारूंगा, आज नबाल को कत्ल कर दूंगा, उसका घर उजाड़ दूंगा, उसकी बीवी को मारूंगा, उसके बच्चों को मारूंगा, उसके आस पड़ोस, उसकी सास ससुर सबको कत्ल कर दूंगा। हालेलुया। और मन में और दिमाग में यही बात सोच के जा रहा है, मैंने भलाई किया, लेकिन उसने मेरे साथ बुराई की। हालेलुया। लेकिन आगे एक शांति आ रही है, पढ़ेंगे। यदि सवेरे उजाला होने तक हाँ जी जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, हाँ जी, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा कि वरना ऐसे भी अधिक करे। क्या क्या डिसीजन लिया यार दाऊद ने? सबको मार डालो। अगर सुबह तक नबाल के एक भी बेटे को या एक भी उसके घराने से, उसके नगर में से
एक भी बच्चा जीवित रह गया तो परमेश्वर मेरे दुश्मन को मेरे ऊपर हैवी कर दे। हालेलुया। कितने क्रोध से उचारा है। हालेलुया। लेकिन एक बड़ी स्त्री बुद्धिमान। हालेलुया। ओहो, देखते हैं उनकी बड़ी। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी। दाऊद को देखकर एबीगैल कहां से उतर गई? गधे पर से उतर गधे पड़ी। से उतर गई। हाँ जी। और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। ओहो, हालेलुया। दाऊद के सामने वो मुंह के बल गिर गई। हालेलुया। दाऊद के साथ सेटलमेंट करने के लिए आगे आई। हाँ जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। हालेलुया। ओहो, आज एबीगैल की लास्ट डेट थी। आज उसने मरना था, पता है आपको? हालेलुया। आज उसके बच्चों को मार देना था, आज उसके पति को मार देना था, आज उसका सारा परिवार उजाड़ देना था। हालेलुया। और उसने दंडवत करके दाऊद से कहा कि हे मेरे प्रभु। हालेलुया। हालांकि वो दाऊद को जानती है कि दाऊद दर दर भटक रहा है। हालेलुया। इसको खाने के पैसे नहीं है इसके पास। हालेलुया। इसके पास रोटियां नहीं है, इसके पास पानी नहीं है, और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हालेलुया। मेरा क्या खत्म कर देगा ये। हालेलुया। ये तो खुद कंगाल है, लेकिन फिर भी एक बड़ी बुद्धि और बड़े दिल के गहराव से उसके पास गई और कहा हे मेरे प्रभु। हाँ जी। ये अपराध मेरे ही सिर पर हो। ये अपराध मेरे सिर पर हो। ओह, भली भली। हालेलुया। पति की बात अपने सिर पे ली। ओह, हालेलुया। पता है आपको, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। एक वाकया अगर हम और देखना चाहते हैं, इब्राहिम के बारे में जानते हैं। हालेलुया। इब्राहिम ने सिर्फ इस वजह से अपनी पत्नी को राजा के पास भेज दिया कि वो मेरे को मार देगा। हालेलुया। और राजा ने उसको अपने महल में रखा और इब्राहिम बाहर था। हालेलुया। वो राजा अगले दिन उसके लिए शादी करने का प्रस्ताव रख रहा था और अगले दिन उसकी शादी थी। हालेलुया। मैं सरा की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। राजा कौन था वहां पर? तो बता सकता है? अबीमलेक था ना वहां पर राजा। हालेलुया। अबीमलेक ने शादी करनी थी सरा से। हालेलुया। और इब्राहिम ने कहा अगर तूने बोल दिया कि ये मेरा पति है तो वो मुझे कत्ल कर देगा। हालेलुया। लेकिन एक समझदार स्त्री। हालेलुया। उसने अपनी इज्जत को अपने पति के निशावर कर दिया। हालेलुया। उसके लिए कठिन था। हालेलुया। सबसे बड़ा कठिन क्या काम हो सकता है? हालेलुया। क्यों अबीमलेक शादी करना चाहता था सरा से? सुंदर थी, सुंदर थी सिर्फ इस वजह से नहीं। हालेलुया। अब गहराई को भूल जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है। हालेलुया। अबीमलेक इसलिए शादी करना चाहता था कि उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। हालेलुया। सुंदर तो उसके पास बहुत सारी रानियां थी। हालेलुया। और इसलिए शादी करना चाहता था सरा से कि इससे मेरी औलाद पैदा हो। और उसे पता नहीं था कि सरा बांझ है। हालेलुया। देखिए, कुछ वाक्य जो होते हैं ना, वो जिंदगी को हिला देते हैं। हालेलुया। वो इस वजह से सारा के साथ शादी कर रहा था कि इससे मुझे औलाद पैदा होगी और मेरा आगे राज्य जो संभालेगा वो इसके पेट से होकर आएगा। हालेलुया। और सरा जो बांझ थी लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री थी। हालेलुया। वो बांझ होकर भी बुद्धिमान थी। हालेलुया। वो गरीब होकर भी बुद्धिमान थी। हालेलुया। वो अपना कपड़ा लत्ता गहने गट्टे घर बाजार सब कुछ अपनी सहेलियों को छोड़कर सिर्फ एक फैसले पर इब्राहिम के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। हालेलुया। वो जिस घर की रोज सफाई करती थी, वो जिस किचन के रोज बर्तन धोती थी, वो रोज जो थी अपना सारा घर का सब कुछ देखती थी, उसे उस घर को छोड़ना था सिर्फ एक बात के लिए कि उसे इब्राहिम के साथ दर दर ठोकरें खानी थी। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमानी क्या थी? वो इब्राहिम को विवश करती कि इसी घर में रह जा, इस बात के लिए कि मैं तेरे साथ जा रही हूं। हालेलुया। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है। हालेलुया। पर वो कैसे इन कठिनाइयों से निकले हैं क्योंकि प्रभु ने उनको सम्मान दिया। हालेलुया। भली पत्नी कौन पा सकता है? हालेलुया। इब्राहिम को पता था कि मेरी पत्नी भली है। हालेलुया। उसने हाजरा को आगे नहीं किया।
उसकी और भी बीवियां थी, उसको आगे नहीं किया। उसने अपनी दासियों को आगे नहीं किया। हालेलुया। उसने किसको आगे किया? सारा को। हालेलुया। और अभी मल कहता है कि इससे मेरी औलाद पैदा होगी। ओहो, कई मौके हम परमेश्वर के खिलाफ चल सकते हैं। हालेलुया। और कुछ वाक्यों को हम खुद ही छेड़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एबिगेल जो थी वो उस वाक्य को सही कर रही थी जो उसके पति ने खराब कर दिया था। हालेलुया। और दाऊद के आगे वो दंडवत करके कह रही है कि इसका सारा बोझ और इसका सारा पाप और इसकी सारी सजा मुझ पर हो। हालेलुया। कुछ वाक्य आगे देखिए। हाँ जी। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरे प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगा। ओहो, क्या बोल रही है? ओहो, हालेलुया। अब यहाँ पर रुकिए। इसकी पत्नी को भी पता है कि मेरा पति दुष्ट है। हालेलुया। ये पति के बारे में कोई सुन सकती है ऐसी बातें? हालेलुया। पति के बारे में पत्नी कितना सुन सकती है? सिर्फ पत्नी को ही हक है कि वो अपने पति की पूरी इज्जत उतारे, किसी और से नहीं वो सुन सकती। हालेलुया। ऐसा ही है ना, वो रोज है रात को शत्रु हो, लेकिन किसी से नहीं करवाना चाहिए। हालेलुया। वो लड़ जाएगी अपने पति के लिए, चाहे जैसा मर्जी है। हालेलुया। चाहे निकम्मा है, चाहे कैसा भी है, लेकिन वो अपने पति के लिए हर जगह पे लड़ जाएगी। हालेलुया। वो कहती है ये हक सिर्फ मेरा है, तो ये मैं किसी को नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर एबिगेल जो है वो कहती है दाऊद से कि मेरा पति जो है वो क्या है? दुष्ट है। पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा उसका नाम है, हाँ जी, वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नबाल है। हाँ जी। और सचमुच उससे मूर्खता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूर्खता। तो मूड से गल है। हालेलुया। मूड है काम करना है, मूड है काम नहीं करना। ओह, हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे। पत्नियां देखती है अपने पति का मूड। हालेलुया। ये इसने भी देखा है। ये देखिए आज से पता नहीं कितने 4000 साल पहले, 3000 साल पहले की बात है, तब भी मूड देख ले, चेक कर लेते थे। औरतों के पास ये बहुत अच्छा टैलेंट है कि वो मूड को देख कर डिसाइड कर लेंगी कि आज क्या करवा सकती है, क्या नहीं करवा सकती। हालेलुया। अगर पति खुश है तो कह देंगे सूट चाहिए, गहने चाहिए। अगर पता चल जाएगा कि जवाकम वाके कुटने लग गया है, मेरे में ना पैज में पहले रोटी पा के देंगे, होता है ना ऐसे। हालेलुया। पति जब जैसे घर पे आता है वो पहले मूड चेक करती है उसका। हालेलुया। वो पहले टच करेगी, थोड़ा सा पानी देकर देखिए। हालेलुया। जब पति ना नन्ही भी ना, वो समझ जाएगी कि आज सूट भी नहीं, कहना भी नहीं, कोई बात नहीं, चुप पीट के बढ़िया खाना बनाओ दे। हालेलुया। अगर मूड अच्छा है, हालेलुया, अगर मान ली पानी, थैंक यू, धन्यवाद, तुम मेरा बहुत ध्यान रखती है। हालेलुया। तो बीवी को पता चल जाएगा आज मूड अच्छा है। हालेलुया। और कह देगी पता है आज मैंने सब्जी नहीं बनाई, चटनी सिखा दी। हालेलुया। तो उस दिन मूड पे चटनी भी चलेगी। हालेलुया। शायद बाहर से खाना हो जाए। हालेलुया। शायद किसी रेस्टोरेंट में खाना हो जाए, मूड पे डिपेंड है। हालेलुया। सो यहाँ पर एबिगेल जो थी उसने अपने पति के मूड को दाऊद के सामने पेशकश किया है। हालेलुया। कि जब तुमने अपने आदमी भेजे थे शायद उस वक्त इसका मूड भाई नहीं था बात करने का। हालेलुया। तेरे लिए टाइम सही था लेकिन इसका मूड नहीं था। हालेलुया। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ अपने पति के बारे में। जैसा उसका नाम है वैसे उसका मूड है। हाँ जी। परंतु मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था, हाँ जी, ना देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ, और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा ने जो तुझे खून से, हाँ जी, और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, हाँ जी, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नबाल ही के समान ठहरे। हाँ जी। और अब ये भेंट जो तेरी दासी और अपने प्रभु के पास से लाई है, हाँ जी, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। देखिए अब क्या हुआ है, बात दिक्कत तो चलेगी ना कहाँ पर है। हालेलुया।
दाऊद को खाना ना मिले कोई बात नहीं, दाऊद को इज्जत ना मिले कोई चक्कर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उसके दासों की इज्जत नहीं हुई। हालेलुया। अब पति के, मान लीजिए पति के दोस्त घर पे आए, 4 या 5 दोस्त आए घर पे। हालेलुया। पति को पता भी मेरे तो रोज कुत्ते खानी होती है, पर वो चाहता है कि वो चाहता है कि मेरे दोस्तों की इज्जत हो। हालेलुया। ऐसा चाहता है ना, वो चाहता है ना, वो चाहता है मेरी बीवी जो है ना बाद में चाहे मेरे से जो मर्जी करवा दे, लेकिन अभी मेरे दोस्त आए हैं तो मेरी इज्जत रख ले। हालेलुया। और मेरे दोस्तों की थोड़ी कदर कर ले। हालेलुया। क्योंकि वो दोस्तों के सामने उसका रुतबा है। हालेलुया। उसकी इज्जत है, और घर में क्या इज्जत है वो अलग बात है। हालेलुया। तो वो चाहता है वो मेरी बीवी जो है, वो मेरी पत्नी जो है, वो मेरे दोस्तों की इज्जत करे। हालेलुया। तो वो धीरे धीरे उसे कहता है, देख मेरे 4 दोस्त आए। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ चिकन बना, तो चाहे घर में सब कुछ हो, कमरे में बात हो रही है। हालेलुया। चिकन बना, तो वो कहेगी सब्जियां मुकियां, टमाटर मुक्के, प्याज मुक्के, हरी मिर्चा मुक्के, सब कुछ मुक्के। आज उसी दिन राशन खत्म होगा जिस दिन आप 4 लोग अपने घर में लेके जाओगे। हालेलुया। ऐसा होगा भाई सच में। हालेलुया। उस दिन सब कुछ मुक जाता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। तो पति को पता है अभी ये बहाना तो चलेगा ही चलेगा, तो वो सारा चिकन मसाले सब कुछ साथ में लेके आता है। हालेलुया। तो उसको अपनी इज्जत प्यारी है। हालेलुया। भाई मेरे 4 दोस्त जिन्हें सालों बाद मेरे घर पे आए हैं, अब वो देखेंगे भी इसके ये हाल है। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है कि दोस्तों की इज्जत ही उस दोस्त की इज्जत होती है। हालेलुया। अब दाऊद की इज्जत उसके दोस्तों के साथ थी, उसके दासों के साथ थी। हालेलुया। अब उसने क्या कहा कि मैं तेरे दासों की इज्जत कर रही हूं। हालेलुया। कहा है ना भी मैंने रोटियां बनाई हैं। हालेलुया। कितनी रोटियां बनाई थी? वो बंदे कितने थे? कितनी आई? कितनी आई? हालेलुया। रोटियां वो वाकई बनाना चाहती हूँ। हालेलुया। पर समय की कमी, सीजन एकदम लिया ना। हालेलुया। 200 रोटी तैयार करनी। हालेलुया। 5 भेड़ों का मांस तैयार करना और खाना तैयार करना, सलाद वगैरह ये वो। हालेलुया। जल्दी जल्दी में कितना कर सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या उसने जल्दी जल्दी में जो कुछ बनाया है वो पैक करके ले गई है। हालेलुया। और उसने कहा कि मैं मेरे दासों की इज्जत करती हूँ और उनके लिए मैं भेड़ लेके आई है। हालेलुया। तो दाऊद देखते हैं पिघलता है कि नहीं पिघलता। पढ़ेंगे। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। रुकिए, ये बहुत बड़ी बात कहेंगे। हालेलुया। इसको कैसे पता चला कि ये घर से जुड़ा हुआ है? हालेलुया। पता है आपको इसने क्या कहा यहाँ पर? रुकोगे आप? सुना आपने क्या बोला उसने? जो मसला था वो तो बोल दिया, उसके बाद जो बोला है हालेलुया वह जरूरी है। क्या बोला उसने? पढ़ेंगे दोबारा। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, निश्चय ही मेरे प्रभु का घर बनाएगा, बसाएगा। हालेलुया। स्थिर करेगा और स्थिर करेगा। ये किसके बारे में? ये राजा होने के बारे में वो भविष्यवाणी कर रही है। हालेलुया। समझ रहे बात को? उसे पता है ये घर से निकाल दिया गया है, जंगलों में रह रहा है, खेतों में रह रहा है, गांव में रह रहा है। हालेलुया। लेकिन कहती है कि मुझे विश्वास है, भरोसा है और मुझे यहोवा परमेश्वर की शपथ, और मैं कहती हूँ कि तेरा घर बसेगा और तेरा राज्य स्थिर होगा। हालेलुया। और दाऊद ने ऐसी बातें सुनकर बौखला गया। पता है आपको? उसका मन शांत हो गया। हालेलुया। पता है आपको पति क्रोध में होता है, अगर पत्नी आगे से प्रेम से बात करे तो मन शांत हो सकता है। हालेलुया। पत्नी की हाथ में ही है सारी कंट्रोल, शांत कर सकती है कि नहीं। चाहे ऑफिस में जितना मर्जी बॉस ने उसको गाली गलौज किया है, बॉस ने उसको बुरा भला कहा, बॉस ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा और प्रेशर डाल दिया, और जब वो घर आता है हालेलुया तो पत्नी के हाथ में ही होता है कि उसका बीपी और बढ़ाना है या कम करना है। हालेलुया। सबसे बड़ी मेडिसिन पत्नी है, बताया आपको। हालेलुया। वाइफ जो है वो सबसे बड़ी मेडिसिन है।
एक पति के लिए। हालेलुया। अगर वो इतने प्रेशर से, इतना जोर से और इतना जोर से अपने ऑफिस से लौट रहा है ना, अपने काम से लौट रहा है, अगर उसकी पत्नी जो है उसको ऐसे डील करे तो उसके हाथ में है कि वो अपने सिर को कहे। हालेलुया। तो पत्नी का सिर पति है भाई। हालेलुया। और पति का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि पत्नी के हाथ में ही है कि अपने पति का बीपी कैसे रखना है। हालेलुया। और इस जगह पे दाऊद क्रोध में था, उसने खाना नहीं खाया था। भाई आपको, वो इतने क्रोध से और पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि आज जो नबाल, ना उसका घर, ना उसके बच्चे, ना उसके रिश्तेदार, ना उसकी कोई जगह बचेगी, मैं सब कुछ तबाह करके आऊंगा। हालेलुया। ऐसा फैसला वो करके निकला था। हालेलुया। लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसी औरत मिली, एक ऐसी लेडीज मिली जिसके वचनों से वो कूल हो गया, ठंडा हो गया। हालेलुया। अगर पति भड़का हुआ आ रहा है और आपने ऊपर से और भड़का दिया तो हालेलुया, तो सुबह क्या होता है पता है आपको? बच्चों के गाल लाल होते हैं। हालेलुया। बच्चे कहते हैं किया नहीं हमने क्यों भी। हालेलुया। गुस्सा किस पे निकलेगा भाई? बच्चों पे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? एबीगेल जो है उसको शांत करती है। हालेलुया। हालांकि उसकी बीवी नहीं है। हालेलुया। वो नबाल को भी शांत कर सकती थी और कह सकती थी मेरे साथ चल, दंडवत कर उसे जाकर। उसे पता है कि भाई ये मानने वाला नहीं है, ये मूड पे डिपेंड है इसके। लेकिन आगे वाला जो आने वाला है उसका मूड में चेंज कर सकती है। भली स्त्री कौन पा सकता है? पढ़ेंगे। इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है। हाँ जी। और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। हाँ जी। और यदि भी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का ग्राहक होने को उठा है। कितनी एज पढ़ रहे हैं? 29 साल। हाँ जी। और यदि भी एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरा प्राण का ग्राहक होने को उठा है। हाँ जी। तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बंधा रहे। हाँ जी। और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोपन में रख कर फेंक देगा। हाँ जी। इसलिए जब यहोवा मेरे मुख के लिए ये समस्त भलाई करेगा जी, जो उसने तेरे विषय में कही है। हाँ जी। और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा। हाँ जी। तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा जब मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा। देखिए वो क्या बोल रही है कि जब तू राजा बनेगा, हालेलुया, और परमेश्वर तेरे राज्य को स्थिर करेगा और बहुत सारे लोग आकर तुझे दंडवत करेंगे और तू एक ऐसे मनुष्य के लिए तो अपने राज को भूल गया। हालेलुया। तू अपने स्वभाव को क्यों चेंज कर रहा है? एक मनुष्य की वजह से। हालेलुया। यहोवा ने तुझे जो दिया हुआ है वो अनमोल है। परमेश्वर ने जो आपके हाथों में, आपके दिलों में दिया है वो अनमोल है। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य आपको आकर बदल जाए और आपको क्रोध में ले आए और आपको परमेश्वर की वचनों से हटा दे तो क्या फायदा आपके राज्य का? हालेलुया। दाऊद को वो इस बात पर विवश कर रही है कि तुझे पता है कि तू क्या है। हालेलुया। तेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है? हालेलुया। तू एक मनुष्य के लिए नहीं है, तू बहुत सारी जातियों के लिए राजा बनेगा। हालेलुया। अगर एक मनुष्य तेरे को ऐसा बोल गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग तुझको दंडवत करने वाले हैं। हालेलुया। भाई ईश्वर ने कितना अच्छा स्वभाव दिया सब। हालेलुया। अगर बीवी ऐसी बातें करे ना परमेश्वर की, तो घर जो है वो स्वर्ग लगने लगे। घर में खाना नहीं है ना, लेकिन फिर भी पत्नी कहे नहीं, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया। हालेलुया। हमारे पास पानी का गिलास है। हालेलुया। और प्रभु ने इसमें भी आशीष रखी है। हालेलुया। तो वो घर स्वर्ग बन जाए। हालेलुया। लोग जो हैं बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं, हालेलुया, अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं और बहुत सारे पकवान उनके सामने होते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी दिल नहीं खुश होता, फिर भी नीयत नहीं बनती, फिर भी दिल को चैन नहीं आता। हालेलुया। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, घर की छत भी नहीं है, लेकिन वचन है, तब भी परमेश्वर आपको शांति में रखेगा। दाऊद का जीवन ऐसा ही तो था।
हालेलुया। वो कहती है कि राजा तुझे दंडवत करेंगे। हालेलुया। तो एक मनुष्य के लिए क्यों घबरा रहा है? हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। तूने अकर्म खून किया हाँ जी, और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे मुख से भलाई करे तब अपनी दासी को स्वर्ण करना। अपनी दासी को, ये दास बनने के लिए तैयार है उसकी। हालेलुया। समझ लो बात को। हालेलुया। एक बड़े घराने से है। हालेलुया। एक बहुत बड़े घराने से है। क्यों? नबाल जो था वो क्या था? धनी मनुष्य था। हालेलुया। और उसकी ये बीवी है। हालेलुया। इसका बंगलो है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास बहुत सारे खेत खलिहान है। लेकिन फिर भी ये कहती है कि अगर तेरे पास एक दासी की पोस्ट खाली हो, तेरे पास एक दासी की जरूरत हो, तो मुझे याद करना। ये दाऊद की दासी बनने के लिए तैयार है। हालेलुया। भली स्त्री कौन पा सकता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर इसने दासी के लिए, देखिए, दासी के लिए अप्लाई किया है दाऊद के पास। हालेलुया। अब कहती है कि तेरे घर में सफाई करने के लिए, या तेरा खाना बनाने के लिए, या तेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए, या तेरे बर्तन धोने के लिए तुझे किसी औरत की जरूरत हो, तो मुझे याद करना। मैं काम पे आऊंगी। हालेलुया। अभी उसका राज्य नहीं आया दाऊद का। अभी दाऊद राजा नहीं बना। उसका कोई महल नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसकी कोई जमीन जायदाद नहीं है, उसका कोई बंगलो नहीं है। फिर भी ये जानती है कि दाऊद राजा बनेगा, इसके महल होंगे, इसके पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। फिर भी कहती है अगर नौकरों की कमी हो तो मुझे याद। हालेलुया। हालेलुया। कौन पास पढ़ेंगे थोड़ा सा। दाऊद ने अबीगैल से कहा, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। वो क्रोध में था, वो तलवार हाथ में थी उसके। हालेलुया। और दिमाग में उसके सिर्फ एक मृत्यु को वो लेके जा रहा था। हालेलुया। लेकिन उसने कहा परमेश्वर धन्य है। हाँ जी। जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। रुकिए। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर धन्य है। इसलिए, किस लिए धन्य है? आगे बात लिखी। इसलिए धन्य है कि आज परमेश्वर ने तुझसे मेरा मिलन करवाया। हम आज इस रास्ते पे मिले हैं, इसलिए परमेश्वर धन्य है। क्योंकि हमारे मिलन से बहुत बड़ी वाचा निकल आई है। हालेलुया। बताए आपको एबीगैल, ओहो, देखिए वो नबाल की स्त्री। हालेलुया। और दाऊद के साथ कैसी बातें कर रही हैं। हालेलुया। उसके क्रोध के सामने आना कोई आम बात नहीं थी। हालेलुया। एबीगैल की गर्दन भी कट सकती थी। हालेलुया। वो इतना क्रोध से आ रहा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत हुआ और उसने कहा यहोवा परमेश्वर तू धन्य है, ऐसी स्त्री के साथ मेरा मिलन हुआ। स्त्री, दाऊद का बड़े बड़े लोगों के साथ मिलन हुआ था, पता है? गोलियत के साथ, शाऊल के साथ, शमूएल के साथ और बहुत सारे राजाओं के साथ। कभी नहीं उसने बोला। एक ऐसी स्त्री जो उसके लिए कुछ रोटियां और कुछ पानी लेके आई और उसके रास्ते में उसको दंडवत करके ये बोली कि वो परमेश्वर तेरा राज्य स्थिर करेगा। ये कायल हो गया। हालेलुया। समझ आओ तो नहीं हो गया? चले आगे थोड़ा सा। हाँ जी। जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। हाँ जी। और तेरा विवेक धन्य है। तेरा विवेक, हालेलुया, तेरी सोच धन्य है। तेरा पूरा जो तूने विचार किया है वह धन्य है। अब हम चलेंगे 36 आयत। हाँ जी। तब अबीगैल नबाल के पास लौट गई। अब देखिए दाऊद जो है उसको शांति से भेज देता है, मना करना ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं तुझको आशीष देता हूँ, शांति देता हूँ, तू बात से कर जा। अब अबीगैल जो है घर पे आ गई और घर पे उसका पति, असली पति नबाल, और उसकी पत्नी घर से बहुत सारे नौकरों को, गधे को और बहुत सारा खाना लेके गई हुई है। पढ़ेंगे। और क्या देखती है? क्या देखती है? कि वह घर के राजा का सब भोज कर रहा है। हाँ जी। और नबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है। देखिए अब नबाल क्या है, उसको पता नहीं उसकी बीवी कहाँ गई है। हालेलुया। लेकिन ये अपनी मस्ती में मस्त है और अब ये इसको बात करनी चाहिए अबीगैल को कि नबाल ऐसी सी बात हो गई है। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं की।
क्यों नहीं की पड़ेगी यार? वो देखिए नवाज से कोई बात नहीं करती इस विषय में कि मैं कैसे गई हूँ, कैसे बात करके आऊं, कैसे मैंने तेरे उस पाप के ऊपर पर्दा पाया। हालेलुया। कुछ बात नहीं करती। पढ़ेंगे। इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी न कहा। क्या कहा? कुछ नहीं। वो मस्ती में है, अपने मस्ती में है। लेकिन जब भोर हुई, हाँ जी, सवेरे जब नबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का ह्याव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन हो गया। पत्थर सा सुन हो गया कि मेरी वाइफ जो है वो ऐसा कार्य करके आई है, और दाऊद जो है मेरे प्रति इतना क्रोध में था। हालेलुया। और वो सुन हो गया इस पूरे वाक्य को सुनकर। हाँ जी। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। 10 दिन, 10 days। हालेलुया। नबाल को भी बीमारी थी। वो उस थोड़े दिन पहले वो एक बड़े बोझ के साथ लौट रहा था, तो उसके हाथ में बहुत सारा पैसा था। वो अपनी भेड़ों का उनको तक वापस लौट रहा था। हालेलुया। वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने, और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े, अपनी बीवी के लिए गहने और बहुत सारे कपड़े, और भी अपने घर का सामान लेके लौट रहा था। हालेलुया। और वो खुश था, आनंदित था। हालेलुया। क्योंकि 3000 भेड़ों का उसने जो ऊँट उतरा था और उसकी अच्छी कमाई हुई थी। हालेलुया। जब एक किसान जो है जब फसल बीजता है, और जब फसल का कटने का समय होता है, और जब वो फसल काट देता है, और जब उस फसल को बेच कर आता है, तो कितना आनंद में होता है, पता है आपको? हालेलुया। उसने 6 महीने, हालेलुया, 6 महीने अपनी फसल को कैसे प्रेम किया, और आज उसको उसका मेहनत मिलना था। हालेलुया। और जब वो वापस लौट रहा है, तो वो बच्चों के लिए कपड़े लेके आते हैं ना, गहने लेके आते हैं, बीवी के लिए और कुछ लेके आते हैं। लेकिन यहाँ 10 दिनों में परमेश्वर, किसने? दाऊद ने, एबीगेल ने, उसके नौकर चाकर ने, परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर कहता है कि तू मेरे धर्मी जन के लिए अगर एक गिलास पानी देते हो तो मैं उसका अवसर देता हूँ। अगर नहीं देते, खो देते हो, छीन लेते हो, तो फिर क्या होगा? अगर गिलास का असर है, अगर नहीं दिया तो फिर उसका पाप भी तो है ना, सजा भी तो है ना। हालेलुया। दोनों तरफ है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि ये 2 धारी तलवार है। हालेलुया। काटती है और रक्षा भी करती है। हालेलुया। अब नबाल मर गया। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? एबीगेल इतनी समझदार पत्नी मिली है उसे, और उस पत्नी ने उसके पूरे घराने को बचा लिया। लेकिन यहाँ पर वो भी प्रार्थना करती होगी अपने पति के लिए, परमेश्वर के आगे। लेकिन परमेश्वर ने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। हालेलुया। लेकिन भली पत्नी कौन पा सकता? धन्य हो तुम। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा धन्य हो तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें सहायक दिया है। हमारा सहायक कहां से है? कहां से है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी जन के जीवन में जो भी घटता है, चाहे वो शादी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो स्कूटर है, वो हर चीज परमेश्वर देगा। आमीन। और अगर आपकी पत्नी और अगर आपका पति आपको परमेश्वर के वचन में रखते हैं, तो आपको समझदार पति मिला है। हालेलुया। हालांकि बाकी सारी जरूरतें पूरी करता है। मान लीजिए आपका पति आपकी सब जरूरतें पूरी करता है, आपको गहने गट्टे घुमाने सब कुछ देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में नहीं रखता, परमेश्वर के कलाम में नहीं रखता, परमेश्वर के डर में नहीं रखता। हालेलुया। तो वो सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी। क्या फायदा उसका? फायदा है? हालेलुया। अगर अपनी पत्नी को सबसे अच्छा गिफ्ट देना है तो ये वचन का। हालेलुया। एबीगेल के पास अभी आगे देखना, दाऊद के लिए वो क्या करती है। अगर वो नबाल के लिए इतना कुछ कर सकती है, हालेलुया,
जब दाऊद उसका पति बनेगा तो वो तब क्या करेगा? हालेलुया। समझ रहे हो बात को? अगर उसका पति अभी मूर्खमंद है, उसका पति क्रोधित है, अगर उसका पति दुष्ट है, उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए अकेली निकल गई है। हालेलुया। परमेश्वर के जन से लड़ने के लिए निकल गई है। अगर उसका पति परमेश्वर की ओर से, उसका पति परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है, तो उसके लिए एबीगेल क्या करेगी? हालेलुया। अगली संधि देखिए क्या करेगी। हालेलुया। अभी दाऊद राजा नहीं था, लेकिन दाऊद जब इसका पति मरेगा उसके बाद वो अपना प्रस्ताव भेजता है, क्या तू मेरी पत्नी बनेगी? हालेलुया। हालांकि दाऊद जो था उसको पूरा हक था, वो कहीं से भी शादी कर सकता था। हालेलुया। लेकिन वो सिर्फ एबीगेल के साथ अपने रिश्ते को ऐसे अलग से जोड़ना चाहता। हालेलुया। और मीकल के बारे में भी देखें। हालेलुया। कि मीकल भी दाऊद की पत्नी। हालेलुया। और भी उसकी पत्नियां थी। और कौन सी थी? एक मीकल, एबीगेल भी होगी, एक और बैतशबा। हाँ, राजा वाइफ का की नाम थी? सुलेमान मुआदा। बैतशबा भी आएगी इसकी पत्नी। हालेलुया। वो कैसे आती है? मीकल कैसे आती है? एबीगेल कैसे आती है? हालेलुया। यीशु मसीह को भी एक छठी पत्नी चाहिए। हालेलुया। और भली पत्नी चाहिए। हालेलुया। हमने शुरुआत में बात की थी कि 5 पत्नियों के नाम हमने सुने। हालेलुया। और यीशु मसीह की पत्नी के बारे में भी हम जाने। हम अगले संडे को ऐसे ही देखेंगे कि भली पत्नी कौन पा सकता है। हालेलुया। और इसका परमेश्वर जो है वो क्या प्रकाश दे, क्या हम भली पत्नी बन पाए हैं, या बन रहे हैं, या बनेंगे? हालेलुया। सो हम अगले संडे आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो हालेलुया। धन्यवाद।